श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने खल वंदना की है। तो कल के वीडियो में हमने आपको दिखाया कि खल वंदना की चौपाई किस तरह से गोस्वामी जी ने क्रमबद्ध तरीके से रची है। आज मैं आपको उन चौपाइयों के अर्थ बताता हूँ कि कितनी चतुरता से गोस्वामी जी ने दुष्टों की वंदना की है, ताकि वह भी उनके किसी अच्छे कार्य में विघ्न न पड़े। बहुरी बंदी खल गन सति भाएं। बहुरी मतलब पुनः, फिर से, क्योंकि इससे पहले साधुओं की वंदना थी, तो संतों की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी ने कहा कि फिर से बहुरी पुनः बंदी खल गन सति भाएं। सति भाएं अर्थात सच्चे भाव से। अब सति भाएं लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई वंदना तो कर ही रहे थे। संतों की वंदना में तो सति भाएं नहीं लिखा, ब्राह्मणों की वंदना में तो सति भाएं नहीं लिखा, लेकिन दुष्टों की वंदना में सति भाएं लिखना पड़ा, क्योंकि दुष्टों की वंदना हृदय से करो ना करो, उसके लिए प्रदर्शन आवश्यक है। दुष्ट समझे कि हमारी वंदना हो रही। ब्राह्मण और संतों को ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। वो तो आपके हृदय की बात है, वो तो श्रद्धा की बात है। लेकिन दुष्टों की वंदना के लिए हृदय से वंदना करिए न करिए, उनकी वंदना में आपका मन लगे न लगे, लेकिन सतिभाएं कहिए अवश्य कि मैं सच्चे भाव से आपकी वंदना करता हूँ। बहुरी बंदी खल गन सतिभाएं। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों की वंदना करता हूँ। सच्चे भाव अर्थात बिल्कुल कहीं से भी मेरे मन में दूसरा अभिप्राय नहीं है। दुष्ट है, उल्टा सीधा न समझ बैठे कि व्यंग बोल रहे हो, भला मेरी भी कोई वंदना करता है, तो ऐसा समझ में ना आए, इसलिए गोस्वामी जी ने सतिभाए शब्द का प्रयोग किया। आगे विशेषता दी, क्यों वंदना करें? जे भाई सतिभाएं यानी सच्चे भाव से वंदना करता हूँ, ठीक है, कह दिया। लेकिन भक्तों ने पूछा कि महाराज, जब दुष्ट आपके समीप आ ही नहीं रहे हैं, आप स्वयं संत हैं, दुष्टों से आपका कोई अभिप्राय नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आवश्यकता है उनको बीच में लाने की? तो उसी का उत्तर दे रहे हैं गोस्वामी जी कि ऐसा नहीं भैया, हमारा कोई लेना देना दुष्ट से हो या ना हो, वो तो आवश्यकता पड़ने पर आ ही जाएंगे। जे बिनु काज दाहिने बाएं। जो बिना किसी कारण के आपके दाएं बाएं नुकसान करने के लिए टहलते रहते हैं, भले ही आपका उनसे कोई लेना देना ना हो, किंतु दुष्ट आपके किसी भी अच्छे कार्य के लिए विघ्न पहुंचाने के लिए आपके आसपास मंडराते दिखेंगे। इसलिए उन्होंने लिखा कि जय बिनु काज दाहिने बाएं। जो बिना किसी प्रयोजन के आपके दाहिने बाएं आपका काम बिगाड़ने के लिए प्रकट होते रहेंगे। बहुरी बंदी खलगन सतिभाएं। जे बिनु काज दाहिने बाएं। उसके बाद गोस्वामी जी लिखा, पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे। पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे। उजरे हरस विषाद बसेरे। पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे। जो दूसरों के हित, पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे, दूसरों की हानि को ही अपना लाभ समझते हैं,
दूसरों के उजरने पर जिन्हें हर्ष होता है और दूसरों के बस जाने पर जिन्हें विषाद होता है। पर हित हानि लाभ जिनके रे, आपका कोई भी हित हो जिससे उनका कोई लाभ भी हो, हानि तो छोड़ दीजिए, यदि आपके हित से उनका कोई लाभ भी है, जैसे आपने सबमर्सिबल पंप लगवाया, उदार व्यक्ति हैं, बगल में उनका खेत है, उनकी भी सिंचाई हो जाएगी, जानते हैं क्योंकि आप साधु स्वभाव के, फिर भी वे उसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मौका मिलने पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे। आपने कोई गाड़ी ली, अरे पड़ोसी हैं, आपने गाड़ी खरीदी है, बढ़िया अच्छी गाड़ी, तो कभी कभार रास्ते में मिल जाएंगे या उनके यहाँ कोई इमरजेंसी हो गई तो आपको याद करेंगे, तो आप उनके काम आएंगे, वो ये जानते हैं क्योंकि आपका हृदय साधु हृदय है। फिर भी वे उसे मौका मिलने पर पंचर करने से बाज नहीं आएंगे। इसी बात को गोस्वामी जी ने लिखा कि परहित हानि लाभ जिन्ह केरे, दूसरों की हानि में जिनका लाभ हो। आपका खेत जल गया, पका पकाया गेहूं बना हुआ है खेत में, जल गया, उनका उससे कोई लाभ नहीं हुआ। यदा कदा मांगने पर हो सकता था मिल ही जाए, लेकिन फिर भी उसके जलने पर वो प्रसन्नता उनको होगी कि इतना तो भगवत प्राप्ति पर भी भक्तों को प्रसन्नता न हो। आप किसी रोग से पीड़ित हो गए, अस्पताल को दौड़ रहे हैं, बराबर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, उनके लिए भगवत प्राप्ति से कम सुख का विषय नहीं है ये। यानी आपका जो भी नुकसान होगा उसमें उनका लाभ है, ऐसा वे समझते हैं, इसलिए उनकी वंदना। परहित हानि लाभ जिन केरे, दूसरों के लाभ के नुकसान से उनको प्रसन्नता होती। उजरे हरस विषाद बसेरे, आप उजड़ते जाइए, उनको टॉनिक मिलती रहेगी, वो प्रसन्न होते रहेंगे। और आपका घर बनने लगा, 1 मंजिल बना, 2 मंजिल बना, प्लाट खरीदे, गाड़ी खरीद ली, आपका लड़का IAS हो गया या अच्छी नौकरी में लग गया, या आपने कोई बहुत बड़ा उत्सव कर दिया, ये सारे कार्यक्रम उनको शूल की भांति चुभेंगे। काम आप अपना अच्छा, आपने 2 तल्ला मकान अपना बनवाया, घर में AC अपने लगवाया, एक बल्लम एक शूल उनको मार दिए। आप जो भी अपने उद्भव के लिए अच्छे कार्य करेंगे वे उससे शूल के बराबर कष्ट पाते रहेंगे। अगली चौपाई में गोस्वामी जी ने लिखा, हरि हर जस राकेश राहु से। हरि माने भगवान विष्णु, हर माने भगवान शंकर। भगवान विष्णु और भगवान शंकर की यश रूपी चंद्रमा के लिए वे राहु के समान, अर्थात जहाँ पर भगवान शंकर, भगवान नारायण के यश की चर्चा हो रही है, गुणगान हो रहा है, वहाँ पर वे राहु के समान। हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट साहस बाहु से। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। और तीसरी चौपाई में गोस्वामी जी ने लिखा कि हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट साहस बाहु से। दूसरों के हानि के लिए वे साहस बाहु के समान वीर हैं, यानी दूसरों का नुकसान करने के लिए उनके पास सहस्र बाहु के समान 1000 बाहु हैं।
दूसरों के हित की हानि के लिए वे हजारों बाहुओं से एक साथ नुकसान करने के लिए समर्थ हैं। हरिहर जस राकेश राव से। और भगवान विष्णु और भगवान शंकर की यश रूपी गुणगान के लिए विघ्न डालने के लिए वे राहु के समान हैं। जे पर दोष लखहि सह साखी। अगली चौपाई। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। जे पर दोष लखहि सह साखी। पर हित घृत जिनके मन माखी। दूसरों के दोषों को जो हजार आंखों से देखते हैं, पर हित घृत जिनके मन माखी, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान। जैसे आप एक कटोरे में बढ़िया घी रखें, उसमें एक मक्खी पर जाए, पूरा घी बर्बाद। कम से कम आप तो नहीं खाएंगे क्योंकि आपने देख लिया। दूसरे किसी को दे दें अनजान में, वो खा ले क्योंकि वो तो मक्खी देख नहीं रहा है। तो ऐसे ही परहित, दूसरों के हित के लिए, कोई भी दूसरों का हित हो रहा है तो उसके लिए वो घी के समान, और घी में मक्खी के समान। यानी अच्छा कोई कार्यक्रम सजा बजा है तो उसमें वो ऐसी बाधा पहुंचा देंगे जो रसगुल्ले में मिट्टी के तेल का कार्य करेगा। इसलिए इनकी वंदना आवश्यक है। आगे गोस्वामी जी ने लिखा, तेज कृषानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। तेज कृषान, वो जलने में अग्नि के समान है। दूसरों के उद्भव को देखकर ईर्ष्या युक्त जलने में वे अग्नि के समान है। रोष महिषेषा, और क्रोध करने में यमराज के समान। अकारण ही आपके ऊपर गुस्सा जाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि काहे गुस्सा रहे हैं स्वामी जी, क्योंकि वो तो आपके ईर्ष्या से जल रहे हैं जिनका आपको भान ही नहीं है। अरे भाई, हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए दूसरा क्यों जले। रोष महिषेषा, उनका गुस्सा यमराज के समान भी हो सकता है। तेज कृषान रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। पाप और अवगुण के लिए वे कुबेर के समान धनी। पाप और अवगुण के लिए वे कुबेर के समान धनी हैं। कौन? वही दुष्ट महाराज जिनकी गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। उदय केत समहित सबही के, उनकी बढ़ती, यदि वे कोई बड़ा प्रभावशाली आधिकारिक पद प्राप्त कर लिए तो वो सबके लिए नुकसानदायक। गांव में है, गांव के प्रधान हो गए तो ग्रामवासी परेशान, विधानसभा में विधायक हो गए तो विधानसभा के लोग परेशान, जिले के डीएम हो गए तो पूरा जिला परेशान। उदय केत, यानी उनके उदय से, उदय केत समहित सबही के, उच्छल तारा के टूटने से किसी का लाभ नहीं होता है, वैसे ही उनके उदय से किसी का लाभ तो हो ही नहीं सकता। उनका उदय होता ही कुछ लोगों की हानि के लिए है। कुंभकर्ण संसोवत नीके, वह कुंभकर्ण की तरह जब तक सो रहे हैं तभी तक दुनिया निश्चिंत। बड़ी स्पष्ट शब्दों में गोस्वामी जी ने लिखा कि कुंभकर्ण संसोवत नीके, कुंभकर्ण की तरह वे जब तक सोते रहें तब तक ही पूरी दुनिया निश्चिंत है और सबका भला हो रहा है। जगे की हानि प्रारंभ। कुंभकर्ण सम सोवत नीके, उदय केत सम हित सबही के, यानी उनका उदय सब के लिए हानिकारक है। और वह जब तक कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं, जैसे कुंभकर्ण जब तक सोता था तब तक पूरी दुनिया निश्चिंत रहती थी कि 6 महीने की डेट आज पूरी होने वाली है, और जिस दिन 6 महीने की डेट पूरी होती थी उस दिन पूरा नगर व्याकुल रहता था कि आज कौन मरेगा कौन जिएगा, जे राखे रघुवीर।
जिसके ऊपर कुंभकर्ण की दृष्टि पड़ेगी वो मरेगा। तो दुष्टों के लिए भी गोस्वामी जी ने यही लिखा कि कुंभकर्ण सम सोवत नीके, बंदौ खल जस शेष सरोसा, साहस बदन बरनई पर दोषा। उसके पहले गोस्वामी जी ने लिखा, पर अकाज लगी तनु परिहरही। यही नहीं, आप इतना समझ के आश्वस्त मत हो जाइएगा कि मेरा नुकसान करने में उनका भी नुकसान है तो वो मेरा नुकसान करने नहीं आएंगे। यानी कोई बढ़िया फलदार वृक्ष लगाए हैं और उसके आसपास कांटों वाला आवरण रख दिए ताकि वह तोड़ने आएंगे तो कांटा चुभेगा और लौट जाएंगे। तो इतना करके आप आश्वस्त मत हो जाइए, क्योंकि गोस्वामी जी ने उनके स्वभाव का वर्णन करते हुए लिखा है कि पर अकाज लग तनु परिहरहि, दूसरों के हानि के कार्य को करने के लिए, दूसरों का नुकसान करने के लिए वे अपने शरीर तक का त्याग कर सकते हैं। वे मर जाएंगे लेकिन आपको मार देंगे। उदाहरण दिया, जी मिहिम उपल कृषि दल गरही, जैसे ओला किसान के फसल को नष्ट कर देता है जबकि स्वयं भी नष्ट हो जाता है। किसान के फसल को नष्ट करने में ओला का कोई लाभ नहीं है, लेकिन गिरकर उनके फसल को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट होता है। जी हिम उपल कृषि दल गरही, बंदा उखल जस शेष सरोसा, मैं उन खलों की वंदना करता हूँ। कैसे? शेष जी समझकर, मैं उन्हें शेष जी समझकर वंदना करता हूँ जिनके 1000 मुख हैं। साहस बदन बरनई पर दोषा, दूसरों के दोष को वे 1000 मुखों से वर्णन करते हैं। थोड़ा छेड़ कर तो देखिए, फला आदमी कैसा, अरे एकदम बेकार, 2 कौड़ी, 1000 मुख हो जाएंगे दूसरी की बुराई करने के लिए उनके। इसलिए गोस्वामी जी उन्होंने शेष भगवान के समान मानकर वंदना की। बंदा उखल जस शेष सरोसा, साहस बदन बरनई पर दोषा। आगे गोस्वामी जी ने लिखा, पुनि प्रणवों पृथुराज समाना, मैं पुनः उन्हें पृथुराज के समान मानकर प्रणाम करता हूँ। पर अघ सुनई सहस 10 काना, जो कथा सुनने के लिए 1000 कान मांगे थे, जो कथा सुनने के लिए भगवान का 10,000 कान मांगे थे, तो मैं उन्हें पृथुराज के समान, राजा पृथु के समान मानकर प्रणाम करता हूँ। पर अघ सुनई सहस 10 काना, दूसरों के पाप के लिए उनके 10,000 कान हो जाते हैं और बड़े चाव से सुनते हैं। कथा की बातें, धर्म की बातें, परोपकार की बातों के लिए उनके जो कान हैं दो भगवान प्रदत्त, तो भी गायब हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। किंतु यदि दूसरों का पाप सुनना हो तो पर अघ सुनई सहस 10 काना, 10,000 कानों से सुनने की सामर्थ्य बढ़ जाती। उन्हें मैं पृथुराज के समान मानकर प्रणाम करता हूँ। बहुरी शक्र सम विनमो तेहि, पुनः मैं उन्हें इंद्र के समान मानकर विनय करता हूँ। संतत सुरानीक हित जेही, जो सुरानीक के अर्थ 2 हैं। एक, ये इंद्र की सेना को सुराहीन कहते हैं, सुरानीक कहते हैं, और एक सुरानीक यानी अच्छी मदिरा। तो यहाँ गोस्वामी जी ने सुरानीक का अर्थ मदिरा से किया है। संतत सुरानीक हित जेही, जैसे इंद्र को उनकी सुरानीक नामक सेना मदद करती रहती है, उनके हित के लिए खड़ी रहती है, वैसे ही मदिरा भी इन दुष्टों के हित के लिए सदैव इनके आसपास मंडराती रहती है। इसलिए उन्हें मैं इंद्र के समान मानकर उनका विनय करता हूँ। आगे की चौपाई में इंद्र के ही स्वभाव का वर्णन करते हुए दुष्टों की उन्होंने अलग प्रकार से वंदना की। लिखा, बचन वज्र जही सदा प्यारा, जैसे इंद्र क्रोध में आकर वज्र मार देते हैं, वैसे ही उनके वचन सदैव वज्र के समान होते हैं। प्रेम से भी आपसे बोलेंगे तो आपको लगेगा किसी ने वज्र मार दिया।
वचन वज्र जहि सदा प्यारा। वज्र के समान बात करना ही उनको सदैव प्रिय है। साहस नयन पर दोष निहारा, और 1000 आंखों से वे दूसरों के दोष को निहारते हैं। 1000 आंखों से वे दूसरों के दोष को निहारते हैं। ऐसे इंद्र के समान समझकर मैं खल महाराज की वंदना करता हूँ। आगे दोहे में उन्होंने समेटा, उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीत। उदासीन, अरि माने शत्रु, मीत माने मित्र। इस भ्रम में न रहिए कि आप उनसे कोई मतलब है तो आपको छेड़ेंगे नहीं, इसलिए उदासीन लिखा। कोई मतलब नहीं है, दूर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर भी वे आपसे भिड़ जाएंगे। अरि शत्रु, मीत मित्र। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीत। इनके किसी भी हित को सुनकर खलों की ये रीति है कि वो जल जाते हैं। जान पान जुग जोर जन विनती करई सप्रीत। ये उनके इन सब गुणों को जानकर दोनों हाथों से यह जन प्रेम से उनकी विनती करता है। बोलिए गोस्वामी जी महाराज की जय। ये सारे गुणों को खल के गोस्वामी जी के चौपाई को समझ लेंगे तो खल से सतर्क रहेंगे। ये दुष्टों से बचने की गोस्वामी जी ने नीति बताई है, जिसे मैंने अपने भाव से आपके सामने प्रस्तुत किया है। त्रुटि गलतियां मनुष्य से ही होती हैं। गलतियों को छांट दीजिएगा और अच्छे गुणों को स्वीकार कीजिएगा। बोलिए श्री रामचरित मानस महाराज की जय हो। जय सिया राम।